श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे श्याम। श्री गणेश, जय श्री राधे। आइए भगवान की मंगल में हम आरती करते हैं बड़े भक्ति भाव से कि श्री भागवत, जय श्री राधे, हेलो श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों से पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए अमर ग्रंथ, ए मुक्ति पंथ, ए पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ए अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, हरिदर्श कराने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ए शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सतनाम यही, हरि धाम यही, सतनाम यही, हरि नाम यही, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री
कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापात्मा संभव त्राहि मां पार्वती नाथ सर्वपाप हरो भवः। राधे जय श्री राधे राधे कृष्णा। जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे राधे कृष्णा। श्री श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुर साई नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। आइए भगवान की बड़ी कृपा है। श्री ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्याम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री अकारण करुणा वरुणाले भक्ति वांछा कल्पतरु तड़ित दुत विनिंदक पीतांबर धारी नंद नंदन यशोदा नंदन बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनके एक एक अक्षर में भगवान की कोमलता समाई हुई है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण को हम आप सभी श्रवण करने के लिए बैठे हैं। भगवान से बारंबार विनय प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ऐसा अवसर सदैव आता रहे कि हमारे जीवन में भक्ति और भाव भरा हो जाए। और देखिए आप लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान अपनी गोदी में बिठा करके और श्रीमद् भागवत का रसास्वादन रसपान करा रहे हैं।
साक्षात श्री विशालेश्वर महादेव विराजमान हैं और उनकी ही गोदी में बैठ करके उनकी ही इष्ट की कथा हम और आप सभी श्रवण कर रहे हैं। आइए श्रीमद् भागवत को श्रवण करने के लिए भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, क्योंकि भगवान का कीर्तन ही इस जगत में, इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है। कलयुग केवल नाम आधारा। आइए बड़े प्रेम और भाव से, बड़े भक्ति भाव से हम सभी लोग मिलकर के भगवान का भजन करेंगे। आइए बड़े भक्ति भाव से भगवान का भजन करते हैं कि जय जय राधा, कि जय जय राधा रमन गिरधार, जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमन गिरधारी, जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, 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 जय जय राधा रमण गिरधारी। बोले गोविंद भगवान की जय। बोले राघवेंद्र सरकार की। प्रेम से बोले, भूल गए क्या? आप लोग भूल गए हैं? प्रेम से बोले राधे राधे। इससे पहले कि ये बॉम्ब फट जाए, बड़ा धमाका हो जाए, लेके आया हूँ बॉम्ब सेल। पूरे 2 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है। कोई सिम रिचार्ज नेटवर्क की जरूरत नहीं है। अनब्रेकेबल और ये भी हो रहा बढ़िए। है, ये भी भगवान की ऐसी कृपा है, नहीं टूटेगा। जो हो रहा है अच्छे हो। महाराज की जय हो। साफ साफ बताओ कि क्या रकम चाहिए? 5 करोड़, 10 करोड़? पीछे पुलिस लगी। आइए 10 करोड़ का इंतजार। ये बंद हो जाए तो आगे कुछ हरी चर्चा हो। जय श्री राधे राधे कृष्णा। प्रेम से बोले राधे राधे। भगवान की इतनी कृपा है कि बहुत ही कृपा है। हाँ? कुछ अधिक ही कृपा हो रही भगवान की। इतनी भी कृपा भगवान करें कि हम लोग प्रेम से श्रवण कर सकें, भागवत जी को ही श्रवण करें, क्योंकि प्रांगण में जितनी देर बैठे तो कथा ही श्रवण करें। 2 साल के बाद अवसर आ रहा है कथा सुनने का, है ना? हाँ, अब भगवान ने 2 साल के बाद पुनः बुलाया है श्रवण कराने के लिए, आप लोग करने के लिए, तो बड़े प्रेम से होकर की कथा सुनो। हृदय में भगवान की भगवान की इसी मंगलमय कृपा है कि ऐसे अवसर नहीं बन रहे थे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई हम और आप सब पर कि भगवान ने कहा कि हमारी कथा को श्रवण ही करो। देखिए ये जो भागवत है ना, ये जब भगवान की ही कृपा होती है तभी कथा श्रवण करने को मिलता है। यदि भगवान की कृपा नहीं हुई तो हमको कथा श्रवण करने का अवसर नहीं मिलेगा। और ये श्रीमद् भागवत ऐसी है कि जिसको श्रवण करने से हृदय के अंदर भक्ति प्राप्त हो जाती है। और एक बार आपने बड़े मन से प्रेमवश होकर के इस कथा को श्रवण किया मन से, तो ये निश्चित सत्य है कि हृदय के अंदर भक्ति आ जाएगी आपके। और एक बार यदि हृदय के अंदर भक्ति आ गई तो गोविंद अवश्य ही मिलेंगे आपको, ये सत्य है। इसलिए बड़े भाव से वे, और जितनी देर कथा में बैठे उतनी देर गोविंद का स्मरण करते रहें, गोविंद का भजन करते रहें, अपना
मन भगवान की चरणों में अर्पित कर दें कि प्रभु आप ही हो, आपकी सिवा मेरा कोई नहीं है। बड़ा भाव से, बड़ी प्रेम से भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। जहाँ प्रेम है वहीं मेरे गोविंद हैं, और प्रेम नहीं तो गोविंद कहाँ है? तो हृदय के अंदर बहुत अधिक प्रेम होना चाहिए। इसीलिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल भगवान की कथा नहीं है, भगवान के भक्तों की ही कथा है। भक्त हैं तो भगवान हैं, और भक्त नहीं तो भगवान कहाँ से? इसीलिए अपना जब भी भगवान के शरण में जाएं तो भगवान से एक ही वरदान मांगना चाहिए। प्रथम बात तो भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, लेकिन यदि इच्छा कुछ मांगने की है तो आप मुझे मिल जाओ, ऐसा भाव होना चाहिए। और भगवान एक बार मिल जाए तो संसार की समस्त वस्तु आपको प्रदान हो जाएगी, मिल जाएगी। जब भी मंदिर जाओ, भगवान की पूजा करो तो भगवान से एक ही वरदान मांगो कि हमें गोविंद मिल जाए, गोविंद मिल जाए, ऐसा भगवान से कहो, भगवान से मांगो। और एक बार यदि भगवान मिल जाए ना तो अवश्य ही आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। सदैव ही, निरंतर ही भगवान के मंदिर में जाकर के एक ही वरदान भगवान से मांगो कि प्रभु जैसा चाहो वैसा आप हमारा कल्याण करो। गोस्वामी दास जी ने बड़ी भक्ति भाव से लिखा है कि जहि विधिनाथ हो यही तमोरा, जहि विधिनाथ हो यही तमोरा, जहि विधिनाथ हो यही तमोरा, नाथ हो यही तमोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा, जहि विधिनाथ हो यही तमोरा, जहि विधिनाथ हो यही तमोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। बड़ा प्रेम उस भगवान से होना चाहिए, और जितना प्रेम भगवान से करोगे उतना ही कल्याण हो जाएगा। मंदिर में जाकर के केवल भगवान से एक ही वरदान मांगो कि प्रभु जैसी भी आप हम पर कृपा करो, हम आपके भक्त हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। और उसी भाव में ही भगवान का भजन करना चाहिए। हृदय से भगवान को मानो। आइए, जिस श्रीमद् भागवत जो है ना सबकी समझ में नहीं आती है, जिसको भगवान समझाना चाहते हैं केवल वही समझ सकता है, और सबको समझ में नहीं आ सकती है। भागवत जी को समझने के लिए हृदय में बड़ा प्रेम होना चाहिए। कृष्ण से प्रेम करो, इतना प्रेम करो गोविंद से कि ये साक्षात नारायण हैं, ईश्वर हैं, और इनकी ही कृपा हमारे ऊपर है। और यदि इनकी कृपा हमारे ऊपर नहीं है
तो ये संसार सागर अमिथ्या है, कुछ नहीं है। कुछ सत्य है तो केवल भगवान है, भगवान का स्वरूप है केवल। और संसार में कुछ नहीं है। इसीलिए मेरा बारंबार यही कहना है कि जब भी भागवत जी को सुने, बहुत प्रेम से होकर के, बड़ा प्रेम हृदय में भगवान की बाकी झांकी को बिठा करके और मुख से भगवान का भजन करते हुए, श्रवणों से भगवान का कीर्तन और कथा को श्रवण करते हुए, हाथों से भगवान के भजन में ताली बजाती हुई और प्रेम मगनवश होकर के भगवान की कथा सुनी है। और ऐसी कथा सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। हृदय में यदि प्रेम नहीं है तो कथा समझ में नहीं आएगी, और हृदय में यदि प्रेम है तो अवश्य ही कथा समझ में आएगी। और भगवान तो केवल प्रेम के ही भूखे हैं। इस संसार में किसी का सार है तो केवल भगवान का ही सार है, प्रेम का सार है। यदि संसार में प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम से बोले राधे राधे। अब थोड़े लोग ही हो तो थोड़ा जोर से बोलो, प्रेम से बोले राधे राधे। राधा नाम ही ऐसा है कि जितना से रट पाओ, जितना इसका भजन कर पाओ, बड़ा आनंद आता है। जीवन में भगवान के भजन में जितना आनंद है उतना अन्य किसी कार्य में आनंद नहीं है। विचार किया होगा आप लोगों ने कि जब तक आप प्रांगण में बैठते हैं और मन से कथा श्रवण करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, और यदि मन नहीं लगता कथा में तो आनंद नहीं आता है। इसीलिए सदैव ही निरंतर ही भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए हृदय से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी का प्रथम श्लोक है ये, और इस भागवत जी के प्रथम श्लोक में भगवान का स्वरूप बताया है कि भगवान कैसे हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य हैं, चित्त हैं और आनंद है। चारों की जो हेतु हैं उनको सच्चिदानंद कहते हैं। भगवान को सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान सत्य हैं और हम आप असत्य हैं। हम नहीं थे तभी भगवान की कथा थी, और हैं तभी भगवान की कथा रहेगी, और नहीं रहेंगे तभी भगवान की कथा रहेगी। आदि अनंत से भगवान की कथा है। आज भगवान की कृपा है तो कथा सुन रहे हैं। थोड़ी सी कृपा यदि ना हो तो भी कथा नहीं सुन पाएंगे। पालन करने वाले भगवान, सृजन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। उन्होंने ही इस सृष्टि को बनाया है। भगवान ही इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, और अंत में भगवान ही संहार करते हैं। हमारे इस जीवन चक्र को यदि कोई चलाने वाला है तो केवल हमारा गोविंद है, हमारा माधव है, और कोई नहीं है। और हम आप उनसे ही यदि विमुख हो जाएंगे तो हमारा कल्याण कैसे हो पाएगा? यदि पुत्र अपने माता से विमुख हो जाए तो क्या पुत्र का पालन हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। और
और भगवान तो हमारे परम पिता परमात्मा है, हम उनकी छोटी सी संतान नहीं केवल। उनसे तो हम बार बार यही निवेदन करते हैं केवल कि हमको अपने शरण में लगाए रखो बस। और आप सभी यदि भगवान के शरण में लगे रहे तो शरण में लगने से ही हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। सब कहते कि मुक्ति के द्वार कहाँ हैं, तो भागवत जी से ही मुक्ति के द्वार मिलते हैं। आप भागवत जी को श्रवण किया और हृदय से अज्ञान निकल गया, अंधकार निकल गया, तो समझिए आपका कल्याण हो गया। यही जो कथा है नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी कथा सुना रहे हैं और सौनक जी महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं। सौनक जी ने कहा कि प्रभु घोर कलयुग है, आ रहा है, और आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान की एक किरण हम पर डाल दीजिए जिससे हमारा अंधकार नष्ट हो जाए, अज्ञान नष्ट हो जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सोहृ समप्रभा सोतख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आपके पास करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, ज्ञान है, उस ज्ञान की एक किरण मात्र हम पर डाल दीजिए, उससे ही हमारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा। अंधकार कितना भी बढ़ गया हो, सूर्य की एक किरण पड़ते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। इसीलिए विद्यार्थी कितना भी अज्ञान हो, कुछ नहीं आता, मूर्ख हो, लेकिन अच्छे गुरु के पास यदि पहुंच जाए, अच्छा सत्संग उसको मिल जाए, तो उसका अज्ञान दूर होने में समय नहीं लगेगा, तुरंत ही अज्ञान उसका नष्ट हो जाएगा। सूत जी से सौनक जी कहते हैं कि ऐसी कृपा करिए कि हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए, और ये केवल गुरु की ही कृपा से हो सकता है। बस यदि गुरुदेव भगवान चाहें तो आपको भगवान से मिला सकते हैं, तो क्या हमारे अंदर का अंधकार दूर नहीं कर सकते हैं? अवश्य ही कर सकते हैं। चिंता मणिर्लोक सुखम स्वरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रियच्छति गुरु प्रीतौ वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि किसी को चिंता मणि मिल जाए तो उसे जो चिंतन करोगे वो अवश्य ही प्राप्त करेगी, आपको अवश्य ही प्रदान कर देगी आपको। लेकिन चिंता मणि में वो समर्थ नहीं है कि भगवान से मिला सके आपको। कल्प वृक्ष में से जो कल्पना करोगे वो प्रदान कर देगा आपको, लेकिन कल्प वृक्ष में भी वो समर्थ नहीं है कि भगवान से मिला सके। वैकुंठ की हर एक वस्तु कल्प वृक्ष लाकर के आपको प्रदान कर देगा, लेकिन गोविंद से नहीं मिला सकता है, भगवान से नहीं मिला सकता है। भगवान से यदि कोई मिला सकता है तो केवल गुरुदेव ही भगवान मिला सकते हैं। अच्छा, गुरुदेव भगवान ही क्यों मिला सकते हैं? जैसे आप लोग मेडिकल पर जाइए तो मेडिकल में बहुत सारी दवाइयां भरी हुई हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि हमें कौन सी दवाई खाना चाहिए। तो किसी डॉक्टर से सलाह लोगे तभी दवाई खा सकते हो ना। तो उसी प्रकार से हमारे वेदों में सार भरा हुआ है, मार्ग ही मार्ग है, लेकिन हमको किस मार्ग पे चलना चाहिए
ये हमको केवल गुरुदेव भगवान ही बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता है। यदि गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो वह हृदय का जो अंधकार है पल्प मात्र में नष्ट हो जाएगा, क्षण मात्र में नष्ट हो जाएगा। और यदि गुरु की कृपा नहीं हुई, अज्ञान नष्ट नहीं हो पाएगा। प्रेम से बोले राधे राधे, प्रेम से बोले राधे राधे। तो गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा होनी चाहिए। सुखदेव कहते हैं, सुत जी बाबा कहते हैं कि सौनक जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मनुष्यों के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। ये संसार मृतलोक है, यहाँ पर जो आया है उसे जाना है, ये निश्चित ही सत्य है। काल अपना मुख फैलाए बैठा हुआ है कि कितने समय हमको ग्रास बना करके खा ले। काल का हम ग्रास भोजन कितने समय बन जाए कोई नहीं कह सकता है। तो इससे मुक्ति कौन दिला सकता है, इससे उद्धार कौन कर सकता है? कि काल प्याल मुख ग्रास त्रास निरणा सहे तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भासितम। इस कलयुग में यदि कोई सतमार्ग पर हमको ले सकता है, ले जा सकता है, तो वह केवल श्रीमद् भागवत ही ऐसी है जो गोविंद से हमको मिला सकती है। नहीं तो आए हैं, बैठे, चले गए, यदि भगवान का भजन नहीं किए तो क्या करने आए थे? कुछ भी नहीं किया, खाए पिए और चले गए। संसार में मानव बनाकर भगवान ने इसीलिए भेजा है ना कि भजन करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान के शरण में जाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और जब तक भगवान के शरण में नहीं जाओगे तब तक कल्याण नहीं होगा। सूत जी बाबा कहते हैं कि इस श्रीमद् भागवत ही ऐसी है जो हमारा और आपका कल्याण कर सकती है, समस्त पापों से मुक्ति दिला सकती है, हमारा उद्धार कर सकती है और अंत में हमें भगवान के चरणों में स्थान दिला देगी। ऐसा कुछ है तो केवल भगवान की कथा को ही मात्र श्रवण करने से है। राजा परीक्षित को जब श्राप लगा कि तुम्हारी 7 दिन में ही मृत्यु हो जाएगी, उनको बड़ा कष्ट हुआ कि हमारा अब कल्याण कैसे होगा, हमने भजन भी नहीं किया है। मन में खूब चिंता छा गई, अब करूं तो क्या करूं। ब्राह्मणों को बुलवाया, संतों को बुलवाया, अंत में उनको मुक्ति का यदि मार्ग मिला तो केवल श्रीमद् भागवत ही मिली। सुखदेव बाबा जब उनको कथा श्रवण कराने के लिए ही जा रहे थे तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए और कहा कि गुरुवर, ये हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए और श्रीमद् जो भागवत श्रवण कराने जा रहे हैं ये कथा हमको श्रवण करा दीजिए। सुखदेव बाबा को बड़ा कष्ट हुआ हृदय में। बाबा ने डांट कर भगा दिया उनको कि आप हमको ठगने के लिए आए हो। कि क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मदिर महान ब्रह्मरातौ विचार्योम तदा देवांच हासः। कि कांच का टुकड़ा लेकर दे करके और हमसे मली लेना चाहते हो। कहां श्रीमद् भागवत महापुराण और कहां अमृत। अमृत का कार्य क्या है कि जब तक आप अमृत पिएंगे संसार में ही रहेंगे। और श्रीमद् भागवत क्या है? आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य यदि कोई करती है तो ये श्रीमद्
भागवत करती है। डांट कर भगा दिया कि तुम ठग हो यहां से। देवता लोग ब्रह्मा के पास गए और जाकर के कहा कि अमृत से बढ़कर श्रीमद् भागवत है क्या? ब्रह्मा जी ने विचार किया और समस्त वेद वेदांतों को एक पलने पर रखा और श्रीमद् भागवत को एक पलने पर रखा। जैसे ही श्रीमद् भागवत को रखा, क्यों ही कि लघूनन्यानि जातानि गौरवेण विधिं महन्त तदा ऋषिगणः सर्वै विस्मयं परमं ययुः। समस्त शास्त्र, समस्त वेद, समस्त पुराण हवा में लटक रह गए हैं और भागवत जी का पलना उठा नहीं। समस्त ऋषिगण कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत कोई पुराण नहीं है, ये श्रीमद् भागवत कोई पुस्तक नहीं है, ये श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, ये श्रीमद् भागवत तो स्वयं हमारे कृष्ण है। इसलिए तो कहा गया है कि श्रीमद् भागवत के एक एक अक्षर में, एक एक कण में हमारे गोविंद की श्यामलता समाई हुई है, हमारे माधव की श्यामलता समाई हुई है। बाबा सुखदेव ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, अभी आपने कहा कि ये कथा परीक्षित को सुनाई गई। हमारा एक प्रश्न है आपसे कि ये कथा 7 दिन की ही क्यों होती है और 7 दिन किसने बैठ कर श्रवण किया और किसने श्रवण कराया, हमको बताइए। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, ये कथा सनकाद ऋषियों ने नारद जी को श्रवण कराई। नारद जी ने इस कथा को श्रवण किया, उसी से ही 7 दिन की कथा प्रारंभ हुई। ऋषियों कहते हैं कि प्रभु, आपने कहा कि नारद जी ने कथा को श्रवण की, परंतु नारद जी तो 2 घड़ी से अधिक कहीं टिकते ही नहीं है। नारद जी की तो मुखारविंद पर ही श्रीमन नारायण का नाम चलता रहता है। फिर उन्होंने 7 दिवस बैठ करके कथा किस प्रकार श्रवण कर ली, बताइए हमको। तो कहते हैं ध्यान से सुनिए। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मलः सतसंगाथ समायाता तत्र सोस तत्र नारदम। एक समय की बात है, बद्रीनारायण धाम में नारद जी महाराज भ्रमण करते करते सनकाद ऋषियों से मुलाकात हो गई। तो सनकाद ऋषियों ने पूछा, अरे नारद जी, आपकी मुख पर चिंता क्यों छाई हुई है, क्या कारण है? कथम ब्रह्म दीन मुखम कुतस चिंता तुरो भवान। आपके मुख पर चिंता क्यों छाई है, बताइए हमको, ज्ञात कराइए। सनकाद ऋषि कहते हैं कि नारद, हमको जहां तक ज्ञात है, आज तक आपने अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई है, और आपके पास ऐसा धन है न चोर चुरा सकते हैं न लुटेरे लूट सकते हैं, फिर आप चिंता क्यों है, चिंता का कारण बताइए। और संतों के पास ऐसा धन होता है, न कोई लूट सकता है न कोई छीन सकता है। सबसे बड़ा संतोष धन होता है उनके पास, और उससे से बड़ा भगवान के नाम का धन होता है। नारद जी के पास नाम का धन है। आइए सभी लोग मिलकर के गाते हैं कि हमारो धन रात। सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे, बड़े प्रेम से गाएंगे। जितने लोग हो उतने लोग ही सही, लेकिन बहुत प्रेमवश होकर के गाएंगे, बड़े भाववश होकर के, बहुत प्रेम हृदय में भर करके है।
कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, तुम्हारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, तुम्हारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो प्यारो राधा श्री राधा श्री राधा, हमारे प्यारी राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा।
सुधान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा सुधान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 तुम्हारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा तुम्हारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। राधा 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 हमारो प्यारो राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। प्रेम से बोले राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो नारद जी से पूछा कि प्रभु बताइए हमको कि आप इतने दुखी क्यों हैं, क्या कारण है जो आप दुखी हैं, बताइए कृपा करके। तो नारद जी कहते हैं कि आप हमारे दुख का कारण पूछना चाहते हैं। कहते हैं कि पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी कहते हैं कि एक बार हमारे मन में विचार आया कि इस पृथ्वी पर भगवान के भक्त हुए हैं, क्यों ना भगवान के भक्तों के पास जाकर के हरि चर्चा हो जाए, थोड़ा सत्संग हो जाए, थोड़ा सा भजन हो जाए। और जब मैं
उनके पास गया। जो ही मैं संतों के पास गया, बड़ा आश्चर्य दृश्य देखा। उस दृश्य को देख करके हमारे हृदय में आकुलता पैदा हो गई कि कैसा दृश्य है कि यहाँ पर केवल उसी का मान सम्मान हो रहा है जिसके पास धन अधिक है, और धन नहीं है तो प्रभुता नहीं है। पाखंड से रहित जितने संत हुए हैं सब पाखंड से रहित हैं। नारद जी ने देख करके बताया। नारद जी कहते हैं कि मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, वहां पर जितने मुझे संत मिले कोई मार्गदर्शन नहीं मिले, कोई सत्संग वाले नहीं मिले। वहां जाकर के जब मैंने पता किया कि बंगला किसका है, तो उधर से प्रत्युत्तर आता है कि बंगला त्यागी जी महाराज का है। बताइए, जिनका नाम है त्यागी जी महाराज, उनके नाम से बंगले बने हुए हैं। बहुत कष्ट हुआ। नारद जी ने कहा, जब मैं आगे बढ़ा मैंने सोचा, एक से मैंने पूछा कि शोर हल्ला कहां से उत्पन्न हो रहा है, कहां से आ रहा है। उधर से प्रत्युत्तर मिला, मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। नारद जी को बड़े अशांत हो गए, शून्य हो गए नारद जी। बड़ी विचित्र देखी महिमा। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ कि प्रभु इस पृथ्वी पर जो बाल लीला कर कर गए हैं, और संतों का ऐसा भाव देखा तो नारद जी को अशांत हो गए, शून्य मात्र के हो गए। बड़ा कष्ट हुआ नारद जी को। नारद जी कहते हैं, उसके बाद अब मैंने सोचा कि गृहस्थों के यहाँ चलते हैं, जो गृहस्थ हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, उनके साथ मिलकर के भगवान की चर्चा करेंगे, हरि चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे। लेकिन जब मैं वहां पर गया तो बड़ी विचित्र स्थिति मैंने देखी, हमको बड़ा कष्ट हुआ कि तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायिका, कन्या विक्रयणो लोभ दंपति नाम चकल कनः। आजकल विवाह नहीं हो रहे हैं, सौदा किया जा रहा है। नारद जी ने कहा, जब मैंने गृहस्थों के यहाँ देखा तो विवाह नहीं हो रहा है, सौदा किया जा रहा है। जिसको जितना दहेज मिल जाए, जितना पैसा मिल जाए, वहीं पर रिश्ता पक्का हो गया। यहाँ तो ठीक है। देखिए, मैं सदैव कहता हूं कि अपने पुत्र को इतना पढ़ा लिखा दो, इतना योग्य बना दो कि आपको दहेज लेने की आवश्यकता ही ना पड़े, और अपनी पुत्री को इतना योग्य बना दो कि दहेज देने की ही आवश्यकता ना पड़े आपको। योग्यता से बढ़कर कोई धन नहीं है। नारद जी ने कहा, यहां तो ठीक देखा मैंने, शादी के बाद भी माता पिता की खटिया जब तक घर पर है, जब तक धन है, और धन नहीं तो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं उनको। बड़ा कष्ट हुआ नारद जी को। नारद जी कहते हैं कि माता पिता की जिसने सेवा नहीं की, जिसने आदर सम्मान नहीं किया, तो संसार में उसने कुछ नहीं किया। आप लोग काशी गए हुए हैं, काशी में मनकर्णिका घाट है, वहां पर मंदिर बना हुआ जिसकी शिखर लचकी हुई है, टेढ़ी हुई है। तो कहा ऐसा क्यों हुआ? तो जिस राजा ने मंदिर बनवाया और मंदिर बनवाने के बाद जब हाथ में संकल्प लिया तो कहा, मंदिर मैंने इसलिए बनवाया है कि मैं अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो जाऊं। मंदिर हिलने लग गया। मंदिर हिलने लग गया।
आकाशवाणी हुई कि हर एक वस्तु से हो सकते हो, परंतु माता पिता के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते हो। जिसने माता पिता की सेवा नहीं की, समझ ली संसार में उसने कुछ किया ही नहीं है। हृदय में केवल माता पिता का भाव होना चाहिए। उस राजन की आंखों में अश्रुपात आने लगी। राजन रोने लगा कि धन्य जननी वो जिसने हमको जन्म दिया है। मैं सोचता था कि मैं इनकी ऋण से ऋण हो जाऊंगा। विधाता ब्रह्मा कहते हैं कि आप इनके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं ऋण हो सकते हैं। माता ने जो अपने पुत्र के साथ किया है वो कोई नहीं कर सकता है, तभी तो माता जननी है। ब्रह्मा ने आकाशवाणी की कि हे राजन, आप कभी भी अपने माता के ऋण से ऋण नहीं हो सकते हैं। फिर क्या करो? तो कहा केवल उनकी सेवा करो जाकर के, उनकी सेवा करो जाकर के केवल बस। आंसू को पूछा और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। तब का आज तक वो मंदिर आप लोग देखेंगे तो टेढ़ा का टेढ़ा ही है, सीधा नहीं हुआ। माँ की ममता में वो छाया है कि जिस पुत्र के ऊपर पड़ जाए वो पुत्र भी प्रफुल्लित हो जाता है। आपने लोगों ने देखा होगा कि जिस पुत्र के सिर से माता का हाथ हट जाता है उसका पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। सभी को कष्ट देना, सभी को दुख देना, लेकिन कभी भी माँ बाप को कष्ट देने के बारे में सोचना भी नहीं। मन में ऐसा कभी भाव ही नहीं लाना कि मैं अपने माँ को अशब्द बोलूं। मैं तो सोचता हूं कि जो 9 मास गर्भ में रखती है वो पुत्र बड़ा होकर के अपने माँ को कैसे कष्ट देता है। जिस जननी ने तुमको इतना बड़ा किया है, बोलने को सिखाया है, उसी मुख से तो अपनी माँ को अशब्द बोलते हो। सूत जी बाबा कहते हैं कि ऐसे मानव केवल पशु के समान है बस, और उनको भगवान भी माफ नहीं कर सकता है। सभी को कष्ट दो। नारद जी ने कहा कि जब माता पिता की खटिया आश्रम में मैंने देखी तुमको बड़ा कष्ट हुआ कि 9 मास गर्भ में राखे माँ, ना जाने कितने कष्ट उठाती है। मिन्नत करके भक्ति करके संतान पालती जाती है। 9 मास रखती गर्भ में माँ, मल मूत्र का तुम्हारा साफ करती है माँ। यदि भोजन करती है और आप मल मूत्र का त्यागन कर देते हो तो उसको भी साफ करके भी भोजन करती है। और ऐसी जननी को यदि कोई कष्ट दे, ऐसी माँ को यदि कोई कष्ट दे तो मानो तो नहीं हो सकता है हमारी दृष्टि में, वो तो पशु ही हो सकता है केवल। नारद जी कहते हैं कि यही दृश्य देख करके मेरे हृदय के अंदर बड़ी चिंता हुई। इस संसार में, इस माया में बहुत ही अदृश्याम व्यक्ति विभावसौ, लोभ परायण हो गए हैं कि लोभ है तब आप हमारे मित्र हो, लोभ नहीं। और लोभान भक्ति जायते, उसमें भक्ति नहीं दिखती, उसमें प्रेम नहीं दिखता है, केवल लोभ दिखता है। मित्र भी आपका साथ कब तक देंगे? जब तक आपके पास धन रहेगा, और धन नहीं है तो मित्र भी साथ नहीं देते हैं। वो पुत्र, वो पुत्री उस पशु के समान है जो अपनी माँ को सदैव अशब्द बोलते हैं, सदैव कष्ट पहुंचाते हैं, सदैव पीड़ा देते हैं, सदैव दुख देते हैं। उनको इस पृथ्वी पर रहने वाला नहीं है। आप सभी लोग
कभी भी माँ बाप को कष्ट नहीं देना, माँ से बड़ा प्रेम करो, बड़ा भक्ति करो। ये दृश्य देख करके नारद जी को अशांति मिली। तब नारद जी सीधा हम वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन जाकर के उन्होंने एक बड़ा दृश्य देखा। उस दृश्य को देख करके नारद जी और अशांत हो गए। नारद जी ने कहा कि यमुना के तट पर मैंने एक दृश्य देखा कि बहुत सारी महिलाएं खड़ी हुई हैं और एक बूढ़ी महिला को कोई जल पान करा रहा है, कोई हवा कर रहा है। मैंने सोचा मैं पुरुष होकर के महिलाओं के बीच क्या जाऊं। जब मैं वहां नहीं गया, लेकिन उस देवी की दृष्टि हम पर पड़ी। देवी ने कहा कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मपि चिंता मपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वधागहरं परम। कहा महाराज जी आप कहाँ जा रहे हो? आपके दर्शन मात्र करने से गोविंद के दर्शन हो जाते हैं और आज आप भी जा रहे हो। मैं देवी के पास गया और मैंने पूछा कि देवी आप कौन हो, कहां से आई हो? तब देवी ने अपना परिचय दिया कि मैं साक्षात भक्ति हूं। फिर मैंने पूछा ये दो जो बूढ़े पुरुष हैं ये कौन हैं? देवी ने कहा ये ज्ञान और वैराग्य हैं। देवी ने परिचय देते हुए कहा कि मैं कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा खूब मान सम्मान हुआ। मैं भ्रमण करते करते जैसे ही इस वृंदावन आश्रम में आई, वृंदावन आई, तो मैं तो नवयुवती हो गई, परंतु मेरे पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य हैं ये बुढ़ापे में ग्रसित हो गए। यही चिंता है। नारद जी कहते हैं कि धन्य है वो वृंदावन जहां आज भी भक्ति ताता थैया करके नृत्य कर रही है। देवी ने कहा कि प्रभु कुछ करिए, कुछ उपाय करिए जिससे ये जो पुत्र हैं ठीक हो जाएं। हमारे पुत्रों के ऊपर कृपा करिए। कि जयति जगति मायाम यस्य का यादवस्ते वचन रचन में कम केवलम चा कलैया ध्रुपदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। कहा कि जिस प्रकार से आपने ध्रुव के ऊपर भक्त प्रहलाद के ऊपर कृपा की थी, उसी प्रकार से हमारे पुत्रों के ऊपर कृपा करिए। नारद जी ने कहा कि देवी ये केवल कलयुग का प्रभाव है। इस कलयुग में केवल नाम का सार है, इसलिए आप वृंदावन में नवयुवती हैं और ये दोनों ज्ञान और वैरागी बुढ़ापे में ग्रसित हो गए हैं। कि नारद ने अपने ढंग से उन पर किए प्रयोग, सब प्रयोग खाली गए मिटाना मानस रोग। नारद जी ने खूब उपाय किया, वेद पाठ को पढ़ा, गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ अनेकों बार किया, परंतु कोई असर नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा अब मैं क्या करूं? तब आकाशवाणी हुई कि हे नारद
आप सत्कर्म करो। नारद जी कहते हैं मैंने गीता का पाठ किया, वेद वेदांत पढ़े कि यह सत्य कर्म नहीं है, फिर सत्कर्म कौन सा है? प्रेम से बोले राधे राधे। सत्कर्म कौन सा है? उस सत्कर्म को ढूंढने के लिए नारद जी चले। राधे। सब पर भगवान की कृपा है, लाइटो भगवान की कृपा है, तभी तो ऐसा है ना? क्यों मैया? राधे राधे। प्रेम से बोले राधे राधे। लाइट तो आ रही है। तो भगवान की ये भी बड़ी कृपा है, जैसे आप लोग अंधेरे में कथा सुना रहे हैं, अंधेरे में कथा सुनो। भगवान कह रहे हैं कि बेटा चिंता मत करो, आइए सभी लोग बड़े भक्ति भाव से भगवान का भजन करते हैं 2 मिनट, है ना? कि आप लोगों को भी ठंडी भी लग रही होगी, है ना? हाँ, भगवान का जब भजन करेंगे ना, ठंडी तो अपने आप दूर हो जाएगी। सभी लोग बड़े भाव से गाए हैं हमारे साथ में। बड़े भाव से भगवान से गाएंगे। आप सबको भी पता है कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बड़े भक्ति भाव से गाएंगे, बड़े प्रेम सो करके, ठीक है? आइए कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन नंद लाल मेरो है, श्री राधा रमन नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांकी बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांकी बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री यशोदा दुलारा नंद लाल मेरो है, श्री यशोदा दुलारा नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांकी बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांकी बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 में। प्रेम से बोले, थोड़ा जोर से बोले, प्रेम से बोले, बोले गोविंद भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। नारद जी ने कहा कि मैं उस दुखियारी का कष्ट देख करके और बड़ा कष्ट हो गया मैं समस्त इस प्रश्न को लेकर के कि वह सतमार्ग कौन सा है, सत्कर्म कौन सा है, इस सत्कर्म को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आया। देखो नारद जी महान संत हैं और उनका उत्तर दे पाना कोई उनकी ही जैसा महान संत होगा तभी दे पाएगा। जब नारद जी किसी आश्रम में जाकर के इसका प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, तो कोई मौन धारण कर लेता है, कोई व्रत रख लेता है। किसी ने भी नारद जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। नारद जी हरी इच्छा मान करके और सनकादियों के पास आए। बद्रीनाथ धाम में जब सनकादियों से मुलाकात हुई तो हृदय गदगद हो उठा कि आप 5 वर्ष के हैं और सदैव ही 5 वर्ष के रहते हैं, आपको कभी जर्जर अवस्था नहीं आती है, क्योंकि आपकी मुखारविंद में सदैव ही भगवान का नाम रटते रहते हैं। और एक बात आप मान लीजिए कि यदि आपके भी मुखारविंद पे भगवान का नाम रहेगा तो कभी भी आपको कष्ट नहीं होगा। कितनी बड़ी सी बड़ी समस्या आ जाए उस समस्या का समाधान मिल जाएगा आपको, क्योंकि गोविंद आपके साथ में है। बाबा सुखदेव कहते हैं कि काम करते चलो
नाम जपोते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। कहीं तो मिलेंगे वे बाकी बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करो। काम करते रहो और भगवान का नाम जपते रहो। यदि भोजन भी बनाते हो ना तो भगवान का मान के बनाओ कि हम भगवान का प्रसाद बना रहे हैं। घर आंगन कुछ भी साफ करो तो भगवान का मान कर करो कि भगवान का ही कर रहे हैं। जीवन में कोई भी कार्य करो तो भगवान का ही मान कर करो। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान का नहीं है। हर एक कार्य भगवान का मान कर करो। सदैव ही निरंतर ही घर में जो भी कार्य है उसको भगवान के भजन से जोड़ दो, तो अपने आप काम में ही आपकी भक्ति होती रहेगी। आपका काम भी होता रहेगा और भक्ति भी होती रहेगी। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान के नाम से न जोड़ दिया जाए। तो सदैव ही भगवान के नाम से जोड़ दो तो भगवान का ही कार्य हो रहा है। जब प्रसाद देखिए, यदि भगवान का मानकर बनाओगे ना तो यदि उसमें कुछ अशुद्धियां भी होंगी वो भी दूर हो जाएंगी। यदि आपने प्रसाद भगवान का मानकर बनाया है तो कभी भी शरीर में रोग पैदा नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान के प्रसाद भोग लगने के बाद भोजन नहीं रह जाता है, प्रसाद हो जाता है। और जब आप सभी लोग प्रसाद को ग्रहण करोगे तो बताइए उस क्या प्रसाद खाने से हमको कष्ट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सदैव ही निरंतर ही भगवान की सेवा में लगे रहो। जहाँ कहीं जाओ तहाँ भगवान की सेवा करो और निरंतर ही भगवान का जाप करो। और इस प्रकार से भगवान का करो कि बड़ी कृपा हो जाए। भगवान से कहो कि हम पर भी आप अपनी कृपा दृष्टि बना दीजिए। राधे रानी से कहिए कि हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बना दीजिए। ऐसी कृपा दृष्टि भगवान से लगाइए कि आनंदमय हो जाए। और जब भी कभी भी श्री धाम वृंदावन जाइए तो वहाँ की रजसी खेलिए, रज को मस्तक पर लगाइए और कहिए बड़ी कृपा है राधे रानी की। आइए राधे रानी से कहते हैं कि आपके यदि चरणों की धूल हमको मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, जीवन हमारा कृतार्थ हो जाए। तो आइए सभी लोग बड़े भक्ति भाव से गाते हैं, बड़े प्रेम वश होकर के। आइए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरण।
सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना राधे तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों की, कर ढोल जो मिल जाए सच
गोविंद भगवान की। देखिए भगवान का सदैव ही निरंतर ही भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही जीवन का सार होते हैं। राधा रानी से कहना चाहिए इस भजन के माध्यम से एक एक कड़ी इसके समझने के योग्य है। कितने अपराध हो जाए हमारे, सजा देना हमको, लेकिन नजरों से कभी गिराना नहीं। लाख सजा दे दो हमको, लेकिन कभी भी अपनी नजरों से ओझल ना करो, क्योंकि यदि एक बार व्यक्ति नजरों से गिर गया फिर उसको उठाने वाला कोई नहीं है। और अंत में क्या कहते हैं कि जो मैं पूजा पाठ करूं इसका फल मुझे कह देना, कि अपने चरणों में हमको सदैव ही लगा लेना। तो आप सभी लोग जितने लोग कथा सुनते हैं निरंतर ही भगवान का नाम जप करो, जितना हो सके भगवान की सेवा करो, अपने बड़ों का आदर सम्मान करो और गोविंद के सदैव ही भक्ति भाव में लगे रहिए। जीवन बड़ा है ये, परंतु चलने का जो मार्ग है वो भी कठिन है। उस मार्ग पर चलने के लिए जब तक हम सत्संग का सहारा नहीं लेंगे, भक्ति का सहारा नहीं लेंगे, तब तक हमारा जीवन धन्य नहीं होगा। और हृदय में जीवन में भक्ति कब आएगी? जब आप भगवान की कथा को श्रवण करोगे। जितना ही भगवान की कथा को श्रवण करोगे उतना ही आनंद आएगा। भगवान की कथा को सुनकर के ही हृदय से, आपके मन से छल छिद्र कपट निकल जाएगा और आपका मन निर्मल जल की तरह से साफ हो जाएगा। मेरा केवल एक ही कहना है कि आप सभी लोग निरंतर ही भगवान का भजन करें और भगवान की सेवा करते रहें। प्रेम से बोलें राधे राधे, तो जोर से बोलें। हमें लग रहा है हमारी मैया को ठंड लग रहा है ना? हाँ। आइए भजन करते हैं और भजन के बाद फिर आरती करते हैं, ठीक है? हाँ, जब आपका मन लगेगा तभी हमारा सुनाने में मन लगेगा, है ना? हाँ, तो बड़े भक्ति भाव से, बड़े प्रेम से होकर के भगवान का भजन करेंगे और भजन के बाद भगवान की हम मंगलमयी आरती करेंगे। सभी लोग बड़े भक्ति भाव से हमारे साथ गाइए कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। बड़े भक्ति भाव से जब प्रेम से होकर के गाएंगे तभी आनंद आएगा। बड़े प्रेम से गाएंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। गोविंद हरे कृष्णा हरे राम रामा, गोविंद हरे कृष्णा हरे रामा, गोविंद हरे कृष्णा हरे रामा, गोविंद हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोले गोविंद भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। प्रेम से बोले
राधे राधे। आइए अब भगवान की मंगलमय आरती करते हैं और इसी के आधार पर कल हम लोग सभी लोग कथा को श्रवण करेंगे 3 बजे से। हाँ 3 बजे से ही कथा प्रारंभ होगी। आज दिन प्रथम दिन था तो इसलिए हरी इच्छा है कल से समय का विशेष ध्यान दिया जाएगा और 3 बजे से तो 3 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी लोग ही समय से आइए तो और अच्छा आनंद आएगा। आइए आप लोग सभी लोग आगे आ जाइए और भगवान की मंगलमय आरती करते हैं। आइए सभी लोग बड़े भाव से बड़े प्रेम से होकर के भगवान की मंगलमय आरती करते हैं। श्री भा बड़े प्रेम से होकर के सभी लोग आगे आ जाइए आप सभी लोग। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ए अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। श्री जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी से तं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुर्ता त्वमेव वेद्या त्रिविधं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले गोविंद भगवान की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, राधे रानी सरकार की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, धर्मांतर अखंड हो। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। जय जय श्री राधे। सभी लोग कल का समय का विशेष ध्यान देंगे और समय से ही कथा प्रारंभ होगी, क्योंकि सायंकाल के समय ठंड होने लगती है। आपका भी मन नहीं लगता?